ठेकेदार जी हैं वीरेंद्र पलानिया जी, 100 रुपए से मांगते, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा इनकी इच्छा को पूर्ण करे। तेरे दिखे लाल बावड़ी गोदी में, जो सच्चे मन से बाबा के दरबार में आते हैं उनको पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, यश चाहने वाले को यश मिलता है। और ये नहीं, ये सब विश्वास के काम है जी। विश्वास का नाम ही भगवान है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वास से भरा हुआ है जो इंसान, जो विश्वास कर ले। धन्ना भगत ने पत्थर पे विश्वास कर लिया, पत्थर से ही भगवान कृष्ण पैदा हो गए। पता होगा ना धन्ना भगत की कहानी का? नहीं पता तो मैं थोड़ी सी बता देता हूं। धन्ना भगत, धन्ना जाट बहुत बड़े भगवान कृष्ण भगवान के भगत हुए। राजस्थान में उनका जन्म हुआ। धुआं कला गांव था। उनके पिताजी वहां खेती बाड़ी करके अपना कार्य करते थे और उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम धन्ना रखा गया। धन्ना जब 5-6 साल का हुआ, उनके कुल गुरु थे त्रिलोचन जी, वो आए उनके घर में। उसने पूजा पाठ किया तो धन्ना ने भी देखा, छोटा बच्चा था, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गया, जी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्या है? उन्होंने बताया ठाकुर जी है, इनकी पूजा की जाती है, भगवान यहाँ मोक्ष, वो 2-4 बातें उनके दिमाग में पड़ गई। तो उन्होंने बोला जी मुझे भी ये ठाकुर जी दे दो। उन्होंने बोला भाई तू बच्चा है, ठाकुर जी को हर रोज नहलाना पड़ता है, इनको भोग लगाना पड़ता है, तब खाना खाया जाता है। ने बोला जी मेरे को दे दो, मैं इनको खाना खिला के खाना खाऊंगा। अब वो कहने लगा मैं कल तुम्हारे लिए दूसरा ठाकुर लेके आऊंगा। अब पंडित जी ने सुबह क्या किया, उठ करके एक नदी से वैसे ही पत्थर उठा लाए और धन्ना को दे दिया, ले बोला ये ठाकुर जी। अब उसने तो अपने आप को उसी को भगवान मान लिया, इतना विश्वास कर लिया कि उसके सामने खाना रख के कहने लगा ठोकर ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी नहीं आए तो धन्ना ने भी नहीं खाया। गायें चराते थे, गायों को रोटी खिला दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कई रोज बीत जाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते, लेकिन धन्ना ने भी खाना नहीं खा के जब खाऊंगा जब तुम आ जाओगे। और आखिरकार कृष्ण भगवान को उस पत्थर से पैदा होना पड़ा और आकर के बोले ले भाई ले आ, बोले रखो ये आओ जी, और सारी मत खा जाइए, मन ने भी कई दिन हो गए खाए। ऐसे ऐसे भगत हुए, विश्वास में पाएगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए कहा है वो तेरे दिखे लाल बावड़ी गोदी में, हाँ तेरे दिखे लाल बावड़ी गोदी में। ये दोनों बिल्कुल सीधे, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ओ ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ओ ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की। जय हो। एक लाला जी बैठे, बहुत मोटे हो रहे, बहुत ज्यादा मोटे, इतने मोटे दूसरे मानस ठावा दूसरे बैठा हुए। मैं कहा क्या हुआ? लाला जी ने बोला बहुत ज्यादा परेशान हूं। अरे नहीं ये तो फिर भी ठीक है, इससे भी 4 गुना थे तो ये तो ठीक है। जो सत्संग में आ गया ना, भगवान की भक्ति करने लगा, उसको नहीं रोग रहेंगे कुछ भी। के मैं कहा क्या किया? बोला दुकान पर काम करे, मैं कहा भक्ति करी? बोले यार नहीं, इसीलिए परेशान है क्योंकि सबसे बड़ा योग है भक्ति। जो लोग भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं उनको कभी रोग नहीं होते। मगर लाला जी भी कुछ नहीं बिगड़ गया हो, बैठा बैठा सोच रहे आके लाला जी, सीधे हाथ करके बिल्कुल, ओ बैठा बैठा सोच रहे आके लाला जी, ओ लाला जी बैठा बैठा सोच रहे आके लाला जी। ये दोनों सीधे हाथ गए, आखिरी लाइन भजन की, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ओ ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ये दोनों उठा के हाथ बोल दे बाबा की, ये दोनों
की जय हो। तो जी भजन अच्छा लगा तो तालियां बजा दो। ये तो बिना कहीं कर दिया करो काम, थोड़ा कलाकार को अच्छा लगता है। मेरे साथ में और भी अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे गाने भी देखते होगे, बहुत सारे गीत सुनते हो आप, देखते हो। तो हमारे गीतों को जो बनाते हैं, जो उनके अंदर ये जान डाल देते हैं कि हमारे को जो दिखाते हैं, वो हमारे साथ में आज हमारे भागीरथ शर्मा जी हैं, जो वीडियो शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कलर ग्रेडिंग, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीर दिखती है, वो हमारे साथ आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, एक बार खड़ा होना भैया। ये भागीरथ जी हैं, शर्मा जी, ये सबसे पर्दे के पीछे के आदमी, लेकिन इनका सारा खेल हो इसमें, फिल्म बनाने में, उसमें। एक बार जोरदार तालियां भागीरथ जी के लिए बता दिए। मेरे साथ में ये भाई MK मकड़ाना से नया उभरता कलाकार है, और ये 22 साल का हुआ है, लेकिन इसने ऐसे ऐसे गीत लिख दिए। मैं एक दो गीत इसका भी आपको सुनाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए आप बजाइएगा। बहुत ही कमाल का लिखता है, भगवान इसको बहुत तरक्की दे। आप लोग भी इसको आशीर्वाद देना, इस बच्चे को, ये भी आगे चल के बहुत बड़ा कलाकार बने। कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो हार नहीं माननी है, क्योंकि जीवन में बहुत कठिनाइयां भी आती हैं। मैं एक कविता लिखी मैंने एक चीज के ऊपर, अगर आपको अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। अगर नाम होता होगा तो कैसे होता होगा? ऐसे होता होगा, मुझे लगता है जहां तक, कि सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वो आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना, हमें बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। ये जितने मेरे नए साथी बैठे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। पर जैसे ही राह पर निकलेंगे तो बहुत ब्रेक कराएंगे, टूटी हुई सड़क होगी, कहीं पर गड्ढे भी मिल जाएंगे, पर अपने ऊपर विश्वास और संयम फिर तेरा साथ निभाएंगे। फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। पर जैसे ही कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है। जल सा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जड़ना है। जो सबसे मिलके आगे बढ़े फिर वो नाकाम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। इसलिए जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे दादाजी क्या करते कि हमारे हाथ में नहीं हार जीत, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। ये जो मैं भजन आपको सुनाऊंगा ना, इन्हें मान लियो मंत्र है, यो आगे जीवन में तरक्की करने का। क्या कहते थे वो? कि जीवन में कठिनाइयां इस तरह से आती हैं जिस तरह से